नमस्कार योग मित्रों, आप सभी को फिट बने रहो में स्वागत है। अगर आप आलस्य रहित होकर जीना चाहते हैं, किसी भी कार्य को लंबे समय तक करना चाहते हैं, आप एनर्जेटिक बनना चाहते हैं और आप फुर्तीले बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम आपको यहाँ पर कुछ ऐसे योगासन व प्राणायाम को बताएंगे जिनको करने से आप फुर्तीले बनेंगे, आप एनर्जेटिक बनेंगे व फिर आपका आलस्य हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो हमें किस प्रकार के योगासन व प्राणायाम को करना है या फिर यहाँ पर दिया गया योगासन व प्राणायाम को करने से किस प्रकार से हमें लाभ मिलता है, पूरी बात जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले आप इस बात को जान लीजिए कि आलस्य रहित रहने के लिए या फिर किसी भी कार्य को आलस्य रहित करने के लिए आपके मन में उस कार्य के प्रति इच्छा व चाहत होना भी अत्यावश्यक है। क्योंकि इसके अभाव में अगर आपके शरीर में स्टेमिना है, ताकत है, बल है, आप फुर्तीले हैं व एनर्जेटिक हैं, तब भी आप उस कार्य को आलसपूर्ण होकर ही करेंगे या फिर आप उस कार्य के प्रति आलसी ही बने रहेंगे। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, प्रतिदिन सवेरे जल्दी उठने का प्रयास कीजिए और यहाँ पर दिया गया योगासन व प्राणायाम को भी प्रतिदिन कीजिए। अब तो वैज्ञानिक रूप से भी ये प्रमाणित हो गई है कि जो लोग सवेरे जल्दी उठते हैं उनको आलस्यता आने की संभावना भी बहुत ही कम रहता है। तो योग मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लगातार बनाता रहता हूँ और लाता रहता हूँ। तो आइए वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। अब पहला योगासन, ये योगासन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस योगासन को करने से आपके समस्त नाड़ियों का जो उद्गम स्थल है यानी आपका जो नाभि तंत्र है उसमें एक प्रकार का दबाव व प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण आपके समस्त नाड़ियों में खिंचाव पैदा होता है, उनमें रक्त संचरण अधिक से अधिक होने लगता है, प्राण वायु ऑक्सीजन में उनमें बहने लगता है और आपके समस्त नाड़ियों की शुद्धि होती है। नाड़ियाँ बलवान शक्तिशाली भी बनते हैं और आप फुर्तीले बनते हैं, वह आपका आलस्य दूर होता है और आप एनर्जेटिक भी बनते हैं। तो इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आप अपने पीठ के बल जमीन पर लेट जाएं। दोनों पैरों को अपने नितंबों के पास रखें, दोनों हथेलियों को अपने कंधों के पास रखें। श्वास को लेते हुए नाभि क्षेत्र को आकाश की ओर ऊपर उठाएं। कम से कम 30 सेकंड होल्ड करें, श्वासों को सामान्य ही रहने दें। आप चाहे तो इसे अधिकतम 3 मिनट तक भी कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएं, थोड़ा सा विश्राम कर लें और आप चाहे तो इसे 3 से 5 बार तक भी रिपीट कर सकते हैं। अब दूसरा योगासन, ये योगासन भी आपको एनर्जेटिक बनाएगा, आपको उत्साहित व ताजगी प्रदान करेगा, क्योंकि अगर आप अपने पूरे शरीर का स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, अपने पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह कर देते हैं, तो तत्क्षण ही आपको शुद्ध प्राणवायु व ऑक्सीजन मिल जाता है, जिसके कारण आप फुर्तीले बनते हैं, आपका आलस्य दूर होता है और आप एनर्जेटिक बनते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। दोनों पैरों को एक आपस में मिला लें, हथेली को ऊपर की ओर उठाएं, श्वास को पूरी तरह से बाहर निकालें व फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आगे की ओर जितना झुक सके उतना झुक जाएं। कम से कम 30 सेकंड होल्ड करें। आप चाहें तो इसको 3 से 5 मिनट तक भी कर सकते हैं। श्वास को सामान्य ही रहने दें, धीरे धीरे वापस आ जाएं। आप इसको 3 से 5 बार भी कर सकते हैं, थोड़ा सा विश्राम कर लें। अब तीसरा योगासन, ये योगासन आपकी आत्मविश्वास, आपकी धैर्यता और आपकी फुर्ती को बढ़ाता है। और फिर जिनको भी अत्यधिक नींद आने की समस्या है या फिर अत्यधिक आलस आने की समस्या है, उनको तो ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और फिर इसको करने से आपकी बल, ताकत, साहस में भी वृद्धि होती है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। एक पैर को आगे की ओर ले जाएं और दूसरे पैर को पीछे की ओर ही रखें। हाथों को इस प्रकार से मुट्ठियाँ बना लें और श्वास लेते हुए इस हाथ को पीछे की ओर खींचें और दूसरे हाथ को कुछ इस तरह से रखें जैसे कि हमने बाण पर धनुष चढ़ा दिए हो और हम उसको खींच रहे हो। उसी प्रकार से हम अपने शरीर को थोड़ा सा खींचें। कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करें। आप चाहें तो इसे 3 मिनट भी कर सकते हैं। श्वासों की गति को थोड़ा सा सामान्य ही रहने दें। धीरे धीरे वापस।
आप इसको दूसरे पैर से भी करें, आप चाहें तो इसको 3 से 5 बार कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्राणायाम की। प्राणायाम तो आपको रोज़ करने आवश्यक है, क्योंकि प्राणायाम को करने से आपकी प्राण शक्ति बढ़ती है और प्राण शक्ति के बढ़ने से आपके शरीर के लगभग सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो हमें किस प्रकार के प्राणायाम को करना आवश्यक है? वैसे तो आप अपनी शारीरिक आवश्यकता अनुसार किसी भी प्राणायाम को कर सकते हैं, परंतु अगर आप यहाँ पर दिया गया प्राणायाम को करते हैं तो आपका जो पंच प्राण है उसका सक्रिय हो जाता है, यानी वो सक्रिय हो जाते हैं। और पंच प्राण के सक्रिय हो जाने से आपका शरीर भी सक्रिय हो जाता है, और शरीर के सक्रिय हो जाने से आप किसी भी कार्य को निरंतर रूप से बिना थके बिना रुके कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी एनर्जी बढ़ गई है, आप फुर्तीले बन गए हैं और आप आलस्य रहित बन गए हैं। तो ये सारे लाभ आपको इस प्राणायाम को करने से मिलते हैं। तो इस प्राणायाम को करने के लिए सबसे पहले आप अपनी सुविधा अनुसार पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन या फिर वज्रासन में ही बैठ जाएं। हाथों से कुछ इस प्रकार का मुद्रा बना लें या फिर आप अपनी आवश्यकता अनुसार बना लें। आप इस प्राणायाम को जितनी धीमी गति से करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा मात्रा में लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले आप अपने बाएं नाक को बंद कर लें और दाएं से धीमी गति से श्वास को अंदर लें। दाएं को बंद करें और बाएं से छोड़ें। बाएं को बंद करें और दाएं से लें। दाएं को बंद करें और बाएं से छोड़ें। इस प्रकार से आप श्वास को लेते रहें व छोड़ते रहें। कम से कम 5 मिनट करें, आप चाहें तो 10 मिनट भी कर सकते हैं, परंतु आप इस बात का ध्यान रखें कि इस प्राणायाम को करने से आपके शरीर में गर्मी बढ़ता है। तो गर्मी के मौसम में इसे कम मात्रा में ही करें या फिर आप अपनी शारीरिक आवश्यकता अनुसार इसकी मात्रा को या फिर इसकी समय को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो योग मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें। आपको मेरे वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, गुड डे एंड टेक केयर।